हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप कमेंट करके बताओ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड BP103T यूनिट 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या ये काफ़ी बार पूछा जाता है 5 मार्क्स के में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन पे ना दोस्तों कोई ध्यान नहीं देता। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, ये कैरियर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, इंडियन फार्माकोपिया, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स में हमेशा रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना एक बार एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे आज हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो क्या फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री रही है इंडिया में, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फार्मेसी क्या है वो जान लेते हैं। तो फार्मेसी क्या है दोस्तों? फार्मेसी इज द आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। तो फार्मेसी क्या है? एक तरह का ये हमारा क्या है, एक तरह का हमारा आर्ट है, ये साइंस है, इकोनॉमिक्स प्रिपेयरिंग, जो हम डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिकेशन, उसकी प्रोवाइड करता है ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। पब्लिक को बताता है ड्रग के रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन वो फार्मेसी के द्वारा पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम समझते हैं जो वर्ड था फार्मेसी, क्वाइंड बाय, ये एक तरह का तो ग्रीक वर्ड है दोस्तों। और फार्मा कौन मतलब होता है मेडिसिन, और ड्रग आप कह सकते हो ड्रग। देयरफॉर अ फार्मासिस्ट इज अ मेडिसिन और ड्रग मैन। नेक्स्ट बात करें, फार्मासिस्ट इज अ ट्रेंड पर्सन। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ट्रेंड पर्सन होते हैं। हु इज अ सर्टिफाइड टू मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड मेडिसिन कंपाउंड्स। तो उनको एक ट्रेंड पर्सन रहते हैं वो, जिनको सर्टिफिकेट दिया जाता है सेलिंग मेडिसिन, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेडिसिन और बनाने के लिए मेडिसिन। द प्लेस वेयर द फार्मासिस्ट वर्क इन द फार्मेसी विच कैन बी शॉप, पार्ट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पे आप मेडिसिन को बना रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो। तो ये तो था नॉर्मल सा जो इंट्रोडक्शन होता है फार्मेसी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो एलोपैथिक सिस्टम जो हमारे इंडिया में आया था, ये कब आया? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये मेनली मीन फॉर द रूलिंग क्लासेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय द 90th सेंचुरी इट बिकम अ पॉपुलर एंड वाज यूज फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो। तो जो 90th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ था एलोपैथिक, और कॉमन पर्सन भी इसे यूज करने लगे थे। इन द बिगिनिंग द मेडिसिन वेयर इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोप। स्टार्टिंग में जो मेडिसिन इम्पोर्ट होता था ये यूरोप से होता था। लेटर द मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अब मैन्युफैक्चर इंडिया में भी होने लगा। द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज सेट अप बाय आचार्य PC राय, जिनका पूरा नाम है प्रफुल्ला चंद्र राय, इन 1901 इन कोलकाता। जो फर्स्ट जो इंडिया में हुआ था, जो केमिकल जो लगे थे कंपनी जहाँ पे फार्मास्यूटिकल वर्क्स हो रहे थे सेटअप, वो कब हुए थे? 1901। कहाँ पे हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। किसके द्वारा? PC राय के द्वारा। तो ये जो नाम है ना, जो ये नाम आप जरूर याद रखना, कब हुए, कैसे हुए, कहाँ पे हुए। तो ये सब जरूरी होता है हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री में तो यही तो आपको बताना है कि कौन सी ईस्वी में हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये आपको एक्सप्लेन करना रहता है। नेक्स्ट आए प्रोफेसर टीके गुज्जर सेटअप अ स्मॉल फैक्ट्री इन बम्बई एट पैरल इन 1903 एंड द एलेम्बिक केमिकल वर्क्स इन 1907 एट बड़ोदरा। तो जो एक प्रोफेसर टीके गुजर ने सेटअप किया एक स्मॉल फैक्ट्री, कहाँ पे लगाया? बम्बई एट पैरेलल इन 1903 में। एंड नेक्स्ट जो एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बने थे 1907 में, वो बड़ोदरा में बने थे। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग वाज स्टॉप ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट वाज रिज्यूम्ड आफ्टर द वार। तो जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था ड्रग, वो स्टॉप हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में समय के टाइम, लेकिन वो रिज्यूम हुआ आफ्टर दी वार। वार खत्म होने के बाद वो फिर से स्टार्ट हो गया इंपोर्ट होना ड्रग। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा कब से कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। नेक्स्ट बात करें, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट ड्रग, सो देयर वेयर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग इन द मार्केट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कैसा क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट हो रहा है ड्रग हमारे यहाँ, उसकी क्वालिटी कैसी है ड्रग की मार्केट में। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया। देयरफॉर अ नंबर ऑफ एक्ट वेयर पासेड टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। तो उसको जो हमारा जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स आ रहा है, बन रहा है, वो कैसा है, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। तो एक कमेटी बनाई गई थी इन 1930
अ कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ R.N. चोपड़ा टू द लुक इनटू द इशू रिलेटेड टू फार्मेसी इन इंडिया। तो एक कमेटी बनाई गई, कब बनाई गई? 1930 में, जो अपॉइंट किए गए थे, जिसके लीडरशिप कौन थे? डॉक्टर R.N. चोपड़ा थे। वो किन इशुओं पे उनको देखना था, किन समस्याओं पे देखना था, फार्मेसी में जितने रिलेटेड प्रॉब्लम थे उनको देखने के लिए बनाया गया। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? रामनाथ चोपड़ा है। नेक्स्ट, इट रिपोर्टेड द फार्मेसी डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड किए, जब कमेटी बनी इन्होंने देखा, फिर इन्होंने बताया कि जो फार्मेसी है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन नहीं है, तो इनको ये सब बनाने के लिए फिर इन पे कमेटी बनी, फिर ऐसे ऐसे बस उन सब के बारे में हम बताते आगे। आफ्टर दी प्रोफेसर M.L. श्रॉफ स्टार्टेड द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ, हमारे देश में स्टार्ट होगी फार्मेसी प्रोफेशन, जहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया गया। तो सबसे पहला BHU जो वाराणसी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किन्होंने किया था? प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ ने, जिसको M.L. श्रॉफ भी हम कहते हैं जिनको। द यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज सेट अप इन 1935 विच लेटर बिकम द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो सेटअप हुआ था 1935 में हुआ था, और वो बिकम, फिर वो उनका जो पूरा नाम बना कुछ दिनों के बाद, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बना। इन 1939 प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ स्टार्टेड द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी, और जो हमारे प्रोफेसर महादेव लाल हैं उनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स है। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? सुश्रुत है। और फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया आचार्य चरका, आयुर्वेदा के हैं जो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो फादर है ना, 1 मार्क्स में आप कभी कभी इंडियन जो हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है, तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है जी। मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इजीली तरीके से पढ़ सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको फार्मेसी रिलेटेड अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिए। नेक्स्ट बात करते द ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वाज सेट अप इन 1940 में हुआ था, जो हेल्ड किए थे सेशन एट वेरियस प्लेसेस, ट्राइड द पब्लिश्ड आइडिया ऑफ फार्मेसी। तो मतलब जो 1940 में जो हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन सेटअप हुआ, वहाँ पे आपको ना जो 1940 में था वो अवेयर किया गया लोगों को, आइडिया ऑफ फार्मेसी के बारे में पब्लिसिटी की गई, ठीक है। फिर इसके बाद एक कमेटी बनी 1940 में, जो मतलब एक एक्ट आया टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 वाज अडॉप्टेड। तो एक कमेटी बनाई गई, जिसमें क्या हुआ कि जो कमेटी जो बनी उसमें क्या था कि इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग कैसे करना, तो 1940 में बना। और जो एक फार्मेसी एक्ट भी आई हमारी 1948 में, जिसमें हमारे फार्मेसी एक्ट में बताया गया कि कौन से कमेटी मेंबर्स होंगे, कैसे होंगे, तो वो सारा डिस्क्राइब किया गया। तो हिस्ट्री इतना काफ़ी है 5 मार्क्स के लिखने के लिए, ऐसे तो बहुत ही हिस्ट्री है। कौन कौन से एक्ट आए, जैसे ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट्स आए थे, फिर फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है पढ़ने के लिए। DPCO, फिर आपके नारकोटिक्स एक्ट आए हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में जो पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं।